सबसे बड़ा देश का झूठा प्रधानमंत्री कोई है आज के डेट में नरेंद्र मोदी हैं। 2025 नहीं चाहिए नीतीश। अरे भैया इतना करप्शन बढ़ा हुआ है कि आप आवासीय बनाने जाइए तो 500 रुपया, थाना में जाइए 5,000 से 25,000 रुपया घूस। लेकिन उनको इहो बतवा पता नहीं है कि कितना गरीब मर रहा है इनकी राज में, कितना तबाही से जी रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा कोई दिन नहीं है जो 5 को मर्डर नहीं हो रहा है। बिहार में वैसे की जरूरत नहीं है, वो जहाँ है वहीं ठीक है। जंगल राज इसलिए कहते हैं कि लोग इसको लालू जी को उम्मीद से देखते थे और इनको नहीं थे। इनको हटाने के लिए लोग कह रहे हैं। इससे ज्यादा लालू जी की सरकार में लोग सुरक्षित मुकाम ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर कलेक्टर से भेंट कर पाता था। आज जो है दलाल, चंद दलाल लोग कलेक्टर जिला मुख्यालय चला रहे हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंच गई है और ये मुजफ्फरपुर का नज़ारा है। मुजफ्फरपुर में देखिए सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस और आरजेडी दोनों के झंडे और बड़े बड़े पोस्टर बैनर दिखाई देंगे। यहाँ पर वीआईपी पार्टी के भी तमाम समर्थक झंडे बैनर लेके पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि इस पूरी यात्रा में जितने जोश के साथ आरजेडी और कांग्रेस दिख रही है, उससे ज्यादा झंडे जो हैं उसके ही बराबर के झंडे वीआईपी पार्टी के भी दिख रहे हैं। तो मुकेश सैनी इस बार बार्गेनिंग बहुत मजबूत करने वाले हैं। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं स्थानीय तौर पर, उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या लग रहा है इतनी भीड़ जो आई है ये राहुल गांधी को देखने आई है या फिर वोट भी करेगी? अपना अधिकार जो छीन रहा था चुनाव आयोग के द्वारा और बीजेपी के साइड सपोर्ट से, जिसके लिए लोगों ने देखा कि मत ही मेरा एक अधिकार बनता है और जो अधिकार नाम काटना ये सब चीज़ें, इसलिए लोग अपने आप को छलावा महसूस करते हैं और देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जो मेरा एक गरीब आदमी का अधिकार क्या है, एक वोट देना और एक वोट से प्रधानमंत्री बना। जो वोट ही नहीं रहेगा तो अपनी उम्मीद के बाद कहाँ से बात करेंगे। इसलिए लोग सड़कों पे आके खड़े हो गए। नहीं तो लोग 15 साल से सरकार नीतीश की चल ही रही है, उसमें क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को वो मिला है, पैसा मिल रहा है, तमाम चीजें, नौकरी मिल ही नहीं है। अरे भैया इतना करप्शन बढ़ा हुआ है कि आप आवासीय बनाने जाइए तो 500 रुपया, थाना में जाइए 5,000 से 25,000 रुपया घूस। कहाँ करप्शन नहीं है, अवैध वसूली नहीं है। इस सरकार में चलना मुश्किल हो गया हुआ है लोगों को साथ। न घर से पत्नी बहू बेटी निकल सकती है, न कुछ निकलता है। इतना ज्यादा करप्शन है, क्रिमिनलिटी है, इतना मर्डर है, सब कुछ है। तो अब नहीं बदलने के लिए क्या करेगा लोग? ये तो कह रहे थे जंगल राज था पहले। अरे जंगल राज इसलिए वो लोग कहे कि जंगल राज इसलिए कहते हैं कि लोग इसको लालू जी को उम्मीद से देखते थे और इनको नहीं थे। इनको हटाने के लिए लोग कह रहे हैं। इससे ज्यादा लालू जी की सरकार में लोग सुरक्षित मुकाम ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर कलेक्टर से भेंट कर पाता था। आज जो है दलाल, चंद दलाल लोग कलेक्टर जिला मुख्यालय चला रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं, बदनाम करते हैं कि नहीं ऐसा हो जा रहा है। तो आप में सबसे ज्यादा और आप ही में वो लोग यहाँ आम ब्लॉक जाके अपना काम करा लेता था सहूलियत से, इसीलिए है। तो क्या लग रहा है इस बार पूरा बदल जाएगा क्या माहौल? भैया पब्लिक रोड पे खड़ा है, इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं। और ये पब्लिक जो है वोट के दिन अपना मताधिकार का जब प्रयोग करेगा तो बदल ही जाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, नेताजी लोग भी हैं। क्या नाम हुआ? हम लोग पब्लिक है। आप पब्लिक हैं? हाँ, हम लोग पब्लिक है। सफेद कमीज, सफेद कपड़ा पर नहीं जाइए कि हाँ जो व्हाइट पहनेगा वही नेता होगा, उससे भी बात नहीं है। कहाँ से, कौन सा? हम लोग बुझा विधानसभा से हैं। कितना दूर है यहाँ से? बस हम लोग यहीं खड़े हैं, बुझा विधानसभा यही है। नेता को देखने आए हैं या कुछ काम देखने नहीं है? हम लोग यहाँ के मैंने नेताओं का अधिकार के लिए लड़ाई जो लग रहा है, लोग लड़ रहे हैं, उसमें हम शामिल हैं। हाँ, अधिकार के लिए। नेता को देखने आए थे, अपना काम करने आए थे? नहीं, नेता को देखने क्या ना, हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी में हैं और मत अधिकार के लिए जो लोग मैंने अति कर नेता तो रहे ना। नेता नहीं है हम लोग जनता है, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ सपोर्ट कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना। क्या नाम हुआ? यादव जी। नाम तो बताइए। लक्ष्मी यादव। तो लक्ष्मी जी, ये जो लगातार गुंडा राज ये लोग कहते हैं सत्ताधारी पार्टी, और अभी बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, कहेंगे लूट लिया। मोदी जी 2014 में बताइए हवाई अड्डा पर आके बोले थे कि ये इसके बाद जो है सरकार मेरा बनेगा तो आप बताइए हवाई अड्डा चालू होगा। आज तक मोदी जी से पूछिए उनसे कि बताइए हवाई अड्डा क्या है ना चालू हुआ। सबसे बड़ा देश का झूठा प्रधानमंत्री कोई है आज के डेट में नरेंद्र मोदी हैं। मैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के वासी हूँ, बताइए हवाई अड्डा के लिए 3 बार 4 बजे यहाँ आके भाषण किए, अभी तक हवाई अड्डा के लिए कुछ किए? 2014 में बोल के गए थे
कि हम बताइए हवाई अड्डा चालू करेंगे। दरभंगा चालू हो गया, छोटा सा जिला, और उससे बड़ा जिला मुजफ्फरपुर है, अभी तक बताइए हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। जरा पूछे ना नरेंद्र मोदी से कि 3 बार 4 बार आके वहाँ भाषण किए, झूठ पर झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि सबसे अच्छा स्वच्छ माने प्रधानमंत्री हैं। और नीतीश कुमार तो क्या है, नीतीश कुमार तो साफ अति हो चुके हैं, बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ मंच से बोलते हैं, कुछ ये तो सब जनता देख रहा है और न्यूज में आ रहा है कि हाँ नीतीश कुमार माने बोलते क्या है करते क्या है। तो ये चिराग पासवान है और वो तो लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है बिहार में। एकदम बात सही है, एकदम मर्डर प्रतिदिन मर्डर हो रही है। कहाँ किस जिला में मर्डर नहीं हो रहा, तो कहिए। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में ऐसा कोई दिन नहीं है जो 5 को मर्डर नहीं हो रहा है। प्रतिदिन 5 मर्डर का एकदम पूरा रिकॉर्ड मैंने उठा के देख लीजिए कि मैंने मर्डर का संख्या कितना बढ़ गया। आप नीतीश कुमार कहते कि सुशासन है, कोई सुशासन नहीं है, कुशासन है। हमारे मोहल्ला का रोड का देखिए, 20 साल से मैंने मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, हम लोग नर्क में जी रहे हैं। अभी तक हम लोग का रोड नहीं बना 20 साल से, हम लोग गड्ढा में जाकर गड्ढा में चल रहे हैं, गड्ढा में जी रहे हैं हम लोग। बारिश के समय मैंने कितना पत्रकार को भी हम लोग बोले हैं कि इसको मीडिया में चलाइए, कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरे विकास पुरुष नहीं है। वो अनंत सिंह जो बोले थे एक बार मीडिया में आया था नीतीश कुमार के बारे में, हम लोग न्यूज में देखे थे कि सुशासन बाबू के बारे में कुछ कहे थे। हम तो नहीं बोलेंगे, वो बड़े लोग बोलबे करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वही वाली बात है, कोई सुशासन नहीं है। आप अफसरशाही एकदम हावी है, वही सरकार है। अभी जाइए बिना अफसर के बिना पैसा दिए आप काम करा लीजिएगा, पैसा दीजिए झट से काम हो जाएगा। 10 दिन दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। अफसरशाही लागू मैंने हावी है एकदम मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार में मैंने हावी है। ये बताइए कि विपक्ष जो है ना विपक्ष कह रहा है इस बार बीजेपी को एकजुट होकर हटाना है, लेकिन प्रशांत किशोर अलग हैं, ओवैसी अलग है। देखिए प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उधर नीतीश कुमार के विरोधी है। नीतीश कुमार को वो हटाइए कि मैंने चैनल लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं या कर रहे हैं, करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। नीतीश कुमार को जाना तय है और नीतीश कुमार को हटना मैंने बिहार के लिए अच्छा बात है। और ओवैसी काहे नहीं आ रहे हैं? ओवैसी का कहलाएंगे वो, अब बिहार में ओवैसी आके यहाँ क्या करेंगे? बिहार में ओवैसी की जरूरत नहीं है, वो जहाँ है वहीं ठीक है। पिछली बार तो 5 सीट पे लड़े और बहुत सारी नुकसान कर दिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब इस बार ऐसा नहीं ना होगा, इसलिए ओवैसी से नहीं जा रहे हैं। एमवाई समीकरण पक्का मजबूत। अब देखिए वो तब नेता लोग बताएंगे, हम लोग तो जनता है, जहाँ हम लोग को वोट देना वहाँ देवे करेंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी की खूब जो है तारीफ परसों पूर्णिया में पप्पू यादव ने की, अभी तक तो अदावत दिखती थी लोगों में। देखिए अब कुछ नहीं कर बोलना चाहिए। नेता जो लोग है ना, एक देहाती कहावत है कि जिन्हें देख ली खीर उन्हें उगली भीड़। नेता का कोई जात नहीं होता है, नेता का कोई पार्टी नहीं होता है। जिधर मैंने अति हुआ उधर लोग मैंने झुकाव करते हैं। कभी नीतीश कुमार आरजेडी के जरूर जाते हैं, कभी भाजपा के जरूर जाते हैं। यही प्रधानमंत्री मन से कहे थे नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है, बोले थे ना। आज उन्हीं के साथ है कि नहीं है? कहने का क्या अर्थ हुआ कि नीतीश कुमार दोगला है? फिर उसी का जब मैंने तलबा चाटने जाते हैं नीतीश कुमार। फिर देखिए यार मैंने गड़बड़ लगेगा तो फिर देखिएगा तो उछल जाके वो तेजस्वी के जरूर साथ चले जाएंगे। अच्छा ये आप लोग क्या बोलते हैं, ये ओवैसी को क्यों साथ नहीं ले रहे हो? ओवैसी के बारे में हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, वो तो नेता लोग बताएंगे कि ओवैसी क्या है या ये लोग क्या है। तेजस्वी या पप्पू यादव में कौन ज्यादा पसंद? नहीं दोनों ठीक है, अपने अपनी जगह पे दोनों ठीक आदमी है। पप्पू यादव भी ठीक है और क्या कहते हैं तेजस्वी नया नौजवान है, इसलिए उनको मौका देना चाहिए कि आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे। हमारा कहना है कि जितना भी बूढ़ा नेता है ना, 60+ जितना भी नेता है सब रिटायर कर दिया जाए, किसी पार्टी का हो, और हर जगह नौजवान को रख दिया जाए कि वो कुछ जोश से काम करेगा। जो आदमी माने 58 साल में सरकार रिटायर कर देता आदमी को, और नेता का नहीं रिटायर होगा। नेता को भी रिटायर होना चाहिए। बूढ़ा क्या चलाएगा मैंने देश को? नौजवान जो जोश से चलाएगा वो बुरा आदमी नहीं कर पाएगा। इसलिए नौजवान को कमांड दीजिए कि आगे भविष्य में कुछ कर पाएगा। वो सोचेगा कि भाई हमको आगे राज करना है, भविष्य में देखना है। वो बूढ़ा लोग नहीं देख पाएंगे, विशेष कुछ नहीं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये पूरा जो जोश के साथ जो युवा दिखे हमें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वीआईपी पार्टी के बहुत सारे आपको झंडे दिखाई देंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी पहुँचेंगे, राहुल गांधी तेजस्वी यादव आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। और ये पूरी यात्रा जो है
अब लगातार आगे मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, बेतिया और ये पूरी यात्रा बढ़ेगी। हम लोगों से आखिर जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है और मूड क्या है लोगों का, क्या कुछ कहेंगे। और इन लोगों से हम स्थानीय महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हाँ, अरे अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि पैसा दे रहे हैं, पैसा वैसा मिलता है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमको तो बात ये बंद है, उनके 5 साल से मिलवे ना करेगा। 5 साल से कोई पैसा नहीं मिल रहा। ना, और ये जो वोट कह रहे हैं कि वोट कट गया, वोट ना कटा है। अभी नहीं कटा है। हाँ, गेहूं वगैरह मिल रहा है? गहूम आखिर मिले थे। हैं? राशन मिल रहा है? हाँ, मिले थे। क्या क्या समस्याएं हैं? बंद है से बोलिए। राशन मिलता है, मिला है महीना के। ये महीना के ना मिले है तो फिर देते कि ना देते? ना मिला है तो उसको न कहिए, न देते कि न देते से बात छोड़िए। हाँ, तो नहीं मिला ये नहीं करी। जोरवा मुख्यमंत्री ठीक है कि निम्न है? जोरवा मुख्यमंत्री कैसे निमन नहीं चाहिए जाए कर। चलिए, तो ये स्थानीय लोग हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताओ। आ रहे हैं, नहीं, यही से बताते। आ रहे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं उनकी 2025 फिर से नीतीश, लेकिन उनको इहो बतवा पता नहीं है कि कितना गरीब मर रहा है इनकी राज्य में, कितना तबाही से जी रहा है। उसके बाद जो है, लेकिन एवरी अभियान जो चल रहा है, जो ड्रामा इनका कह रहे हैं, दावा के साथ कहते हैं, तो ये वोट चोरी नहीं करते हैं तो कैसे कहते हैं कि हमको 2025 फिर से नीतीश। लेकिन अबरी अभियान हम लोग का है कि 2025 नहीं चाहिए नीतीश। ये हम लोग को कहना, हम युवा हो को आँख से हम विकलांग हैं, उसको बाद भी हम जोर जोगार में कमाते हैं, 15 दिन कमाते हैं, 10 दिन कमाते हैं। हम लोग को फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होना चाहिए ना, लेकिन ये सब पर उनकी ध्यान नहीं है। खाली दारू पकड़ो, कहाँ गया दारू पकड़ो। और यहाँ जितना जो बिहार में मुस्मात महिला है, बुजुर्ग महिला है, उनकी 80% महिला को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है अभी तक। इसका के खोजी करेगा? हम करेंगे, हम गद्दी पर बैठे हैं। इस चीज को उनको खबर होना चाहिए कि हमारे राज्य में यह सब स्थितियां हैं। आपने 10 साल पूर्व से हमने जो है कि 108-98 रुपया को वृद्धा पे अटल पेंशन योजना मेरा कट रहा है। वह पैसा वो कहाँ दे रहे हैं? 1 रुपया ना दे। वह पैसा को मुख्यमंत्री जी हमारे कहाँ दे रहे हैं? किस पेंशन में दे रहे हैं? अबड़ी हल्ला करने पर, खोजी करने पर 1100 की है, नहीं तो 400 के 400, 400 के 400, 400 के 400 पेंशन मिला है। नया किसी का पेंशनधारी का पेंशन नहीं हो रहा है। तो हमारा जेब से आप पैसा नोच रहे हैं और वृद्धा पेंशन विधवा को मिल नहीं रहा है। काहे नहीं मिला है? नया अभियान चलाइए कि जो भी वृद्धा आदमी है उसको मिलना चाहिए, उसका नाम जुड़े, हर चीज हो। ब्लॉक में जाओ तो वृद्धा ऐसी अबला लोग हैं कि जिसकी ब्लॉक में सुनवाई नहीं होती है, जिसकी जिला में नहीं सुनवाई होती है। हम लोग आम जनता है ना जी, हम लोग विधायक नहीं हैं, हम लोग मुखिया नहीं हैं, हम लोग उनके जैसा गद्दी पर नहीं है कि हेलो मारे और हमारे नजदीक में वो आ जाएं, हमारी काम को करें। जब भी कोई इस राज्य में चुनाव आने वाला होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगा देते हैं, लड़ाइये लगा देते हैं, हमारे जवान को मरवा देते हैं। जब आप जंग छींटते हैं तो उसको क्लियर कट करिए ना। जंग जब छींटते हैं तो उसको क्लियर कट कीजिए कि उससे हमको न लेना न देना। 5 को जवान के मरवा देते हैं, लेकिन आपका अपना बेटा होता है मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, तब ना आपको दर्द महसूस होता है कि किसका बेटा मरा है गोली से। एगो शहीद होके आता है, उस समय पूरा गांव, पूरा टोला, पूरा मोहल्ला आंसू से भर जाते हैं, लेकिन उन लोगों की कोई आंसू नहीं गिरती, इसलिए उनका पुत्र नहीं है ना। उनका पुत्र 5 स्टार होटल में घूमते हैं, बड़े बड़े भवन में रहते हैं लोग की, लेकिन एक
जिस माँ का बेटा छीना जाता है, जिस बाप का बेटा छीना जाता है, जिसका लाठी का सहारा छीना जाता है, उससे पूछा जाए दर्द। विशेष अब हम क्या कहें, हम तो एक वोटर हैं, ज्यादा बोलने पर हम पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, वैसे लोग हैं। ये देखिए ये जो आवाज़ें हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो आपको कहीं सुनाई नहीं देंगी। और ख़ास बात ये है कि ये वो लोग हैं, अब यहाँ ऑटो में बैठे हुए थे, अपने गांव देहात की तरफ वापस, शाम का समय हो गया है, सब अपने गांव देहात की तरफ वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। आवाज़ दी, बुलाया, बोला और बहुत कुछ बोला। नेताओं की कार्यशैली से लेके नेता सरकारों के फैसले तक, युद्ध से लेके चुनाव तक और आसमान से लेके ज़मीन तक, सारी बातें बताई। फिलहाल बिहार की जो वोट अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेता चल रहे हैं, जनता का क्या असर है इस यात्रा में, वो अब दिखाएंगे। विकास गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।